जिन बच्चों, इस समय आप सभी लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर वृत्त यानी सर्किल के लेक्चर 2 को देखने जा रहे हैं और लेक्चर 2 में आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 शुरू करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि हम लोग देखेंगे कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है और स्पर्श रेखा की लंबाई से संबंधित एक परिभाषा या एक प्रमेय है, इस प्रमेय को बताएंगे और इसके बाद फिर हम आपको प्रश्नावली शुरू कर देंगे और प्रश्नावली के क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि महामना इंस्टीट्यूट के जितने भी न्यू बैच हैं सभी न्यू बैच फुल हो रहे हैं और कुछ बैच तो फुल हो भी गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको बहुत बढ़िया नंबर मिले, जैसा कि इस साल हमारे बच्चों ने बोर्ड के एग्ज़ाम में लाया था, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हों या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे हों, तो आप तत्काल यहाँ एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं ना, ये सभी लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स लोग हैं। यानी वाराणसी की जो सबसे अच्छी टीम है वो महामना इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का कार्य करती है। तो चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का 10th चैप्टर वृत्त यानी सर्किल का लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर 2 में हम लोग प्रश्नावली 10.2 देखेंगे और हम आपको सबसे पहले इससे रिलेटेड एक डिफिनीशन है जिसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई, हम आपको बता दें। ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोई वृत्त है, सामने देखें, अगर ये कोई वृत्त है और फिर यहाँ पर कोई अगर बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से देखिए, बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, ध्यान सुनिए, बाह्य बिंदु, यह बाह्य बिंदु को हम मान लेते हैं कि यह P है और देखें वृत्त पर स्थित कोई बिंदु Q है, तो यह जो PQ आप देख रहे हैं ना, इस PQ को हम स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। तो इसको आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा कि बाह्य बिंदु से, ध्यान समझिए, बाह्य बिंदु से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने से, बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है यही स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। एक बात और आपको ध्यान में देना होगा कि अगर मान लीजिए इस फिगर में हम थोड़ा सा अगर संशोधन कर दें, इस P को हम यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा सा दिखा देते हैं, तो अब देखिए अगर P से Q की जो दूरी है, ये PQ, ये स्पर्श रेखा की लंबाई है और अगर यहाँ पर कोई बिंदु R हम मान लें, तो अगर हम P से R को मिलाएंगे तो ये भी स्पर्श रेखा की लंबाई है। यह PQ भी स्पर्श रेखा की लंबाई है और यह PR भी स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो ये दोनों को स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। और एक प्रमेय है जिसको आपको समझ लेना है और वह प्रमेय ये है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में समान होती हैं। ये प्रमेय यही है कि जितनी लंबाई PQ की होती है उतनी ही लंबाई PR की होती है। इसको आप सभी लोगों को ध्यान में रखे रहना है। तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाइयाँ होती हैं, ये लंबाइयाँ आपस में समान होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। इसको हमें ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर आपको 2 डिफिनीशन बताई गई, एक स्पर्श रेखा की लंबाई बताई गई और इसके बाद दूसरा प्रमेय आपको बताया गया
कि स्पर्श रेखा की जो लंबाइयाँ होती हैं ये लंबाइयाँ आपस में समान होती हैं। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 10.2 और देखें प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, इसको हम देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ध्यान दीजिए, एक कोई बाह्य बिंदु Q है, देखिए बाह्य बिंदु Q है, और आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए इस Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यह स्पर्श रेखा की लंबाई है। इसको आप क्वेश्चन समझते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई है, यह लंबाई आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की, ये देखिए Q, और हम मान लेते हैं कि वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र O है। देखिए इसको थोड़ा सा हम तिरछा कर देते हैं। ये है बिंदु, ये बिंदु है Q और ये है वृत्त का केंद्र O। तो आपसे कहा जा रहा है कि तथा Q का वृत्त के केंद्र से दूरी, देखिए ये है वृत्त का केंद्र O और वृत्त के केंद्र से ये जो दूरी दी गई है, ये दी गई है 25 सेंटीमीटर। यह दूरी 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आपसे वृत्त की त्रिज्या, देखिए ये वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक बात हम आपको बता दें कि देखिए ये है वृत्त की त्रिज्या और ये है स्पर्श रेखा। आपको हमने बताया था पिछले लेक्चर में, लेक्चर 1 में, कि स्पर्श रेखा, देखिए ये किसी भी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर सदैव लंब होती है। यानी यहाँ पर बनने वाला जो कोण होता है, यह कोण 90 डिग्री का होता है। और आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है, ये कर्ण होती है। यानी ये जो OQ होगा, ये कर्ण होगा। तो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय, इस बिंदु को हम P मान लेते हैं। अब यहाँ हम पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। लिखा जाए त्रिभुज OPQ में, लिख सकते हैं त्रिभुज OPQ में। देखिए त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए तो त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि OQ जो है कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग यहाँ लिख देते हैं। कर्ण का वर्ग यानी OQ का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी ये हो जाएगा OP का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका PQ का स्क्वायर। चलिए हम रखते हैं यहाँ पर वैल्यू और देखते हैं OQ की वैल्यू आपको दी गई है 25 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ 25 का स्क्वायर कर देते हैं और OP ही तो वृत्त की त्रिज्या है ना, इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं R स्क्वायर
और प्लस हो जाएगा पी क्यू। देखिए पी क्यू की वैल्यू 24 है, तो 24 का हम स्क्वायर कर देंगे। अब हम यहाँ आगे बढ़ें तो देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, 625 हो जाएगा। और ये इक्वल टू आर स्क्वायर, और फिर 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 576, 576 हो जाएगा। और इसको फिर हम लेफ्ट में ला देते हैं तो ये हो जाएगा 625 और माइनस हो जाएगा 576 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जानते हैं क्या करेंगे, अब 625 में से 576 को हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा बताओ, 49 हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 49। तो अगर हम r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो r इक्वल टू √49, यानी r की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो इस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। लिख देंगे, यहाँ लास्ट में लिख दिया जाएगा अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यही आपसे पूछा जा रहा था और फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? चलिए अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। इरेज कर दें इसको। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखते हैं, यहां क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है, देखिए आकृति 10.11, आकृति 10.11 है। इस आकृति को हम यहाँ बना लेते हैं। पहले यहाँ वृत्त बनाया गया है और इसके बाद जो है यहाँ पर वृत्त का केंद्र O है, ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त का केंद्र जो है O है। फिर यहाँ O से Q और O से P, ध्यान दीजिएगा, तो ये है P और ये है Q, और इसके बाद यहाँ पर एक बाह्य बिंदु दिया हुआ है और यह बाह्य बिंदु है T। ध्यान दीजिएगा, यह बाह्य बिंदु है T और यहाँ पर बनने वाला जो कोण दिया गया है वह 110 अंश दिया है। समझिए आकृति 10.11 में, या 10.11 भी कह सकते हैं, यही आकृति 10.11 है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। यदि TP और TQ, देखिएगा फिगर में, TP ये है TP और फिर ये दिया हुआ है TQ। तो क्वेश्चन में आपसे यही कहा जा रहा है कि इस आकृति में TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस पर 2 स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा TP है और दूसरी जो स्पर्श रेखा है वह TQ है। और ये स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ, जरा देखिएगा, एंगल POQ 110 डिग्री दिया है। तो एंगल PTQ, इस कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है कि इस कोण का मान कितना होगा। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, देखिए ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा TP स्पर्श रेखा है और TQ भी स्पर्श रेखा है। आपको मालूम है
कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा और यहाँ पर जो बनने वाला कोण है ये भी 90 डिग्री का होगा। और ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 360 अंश के बराबर होता है। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखा जाएगा, लिखा जाएगा कि चतुर्भुज TPOQ में, यहाँ लिख देंगे चतुर्भुज OPTQ में, OPTQ में देखिए चारों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 360 अंश होता है। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए इस कोण को हम क्या लिखेंगे, सामने देखिए, इस कोण को लिख सकते हैं कोण TPO, समझ रहे हैं ना। इस कोण को लिख देंगे कोण TPO और प्लस इस कोण को हम लिख सकते हैं एंगल POQ, कोण POQ। तो यहाँ लिख दिया जाएगा एंगल POQ और प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं TQO, ये हो जाएगा TQO और प्लस यहाँ हम लिख देते हैं इस एंगल को और इस एंगल को लिख सकते हैं PTQ, ये हो जाएगा एंगल PTQ। और किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का जो योग होता है वह 360 अंश के बराबर होता है। ये एंगल जो होगा 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो एंगल TPO, देखिए एंगल TPO की वैल्यू 90 डिग्री है, ये हो गया 90 डिग्री और प्लस एंगल POQ, देखिए एंगल POQ जो है 110 डिग्री है, ये 110 और प्लस हो जाएगा TQO, ये भी 90 डिग्री का है और फिर ये हो जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इनको अगर हम जोड़ें तो देखिए ये 180 हो जाएगा और 180 में 110 जोड़ दे 290 हो जाएगा, ये हो जाएगा 290 डिग्री और इज 290। अच्छा देखिए ये एंगल छूट गया था, यहाँ पर इसको भी लिखना चाहिए था, ये छूटा है। ये है एंगल PTQ, एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 290 डिग्री और प्लस हो जाएगा एंगल PTQ इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। फिर देखिए कि क्या हो जाएगा। अब यहाँ से एंगल PTQ की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री और माइनस हो जाएगा ये आपका 290 डिग्री। फिर क्या मिलेगा आपको, देखिए ये हो जाएगा एंगल PTQ इजकल टू, इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो एंगल होगा ये 70 डिग्री का होगा। आपसे यही पूछा जा रहा था कि एंगल PTQ किसके बराबर है, तो एंगल PTQ 70 डिग्री के बराबर है। तो अब बताइए कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका भी विकल्प जो है सही आंसर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व होता है। क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है। इरेज कर दें इसको ना। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आपसे पूछा जा रहा है, यदि एक बिंदु P से, कोई बिंदु P है, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ध्यान दीजिएगा कोई वृत्त है
और इस वृत्त का जो केंद्र है वो O है। ध्यान दीजिएगा, यदि एक बिंदु P से और कोई बिंदु P है, देखिए कोई बिंदु जो है यहाँ पर P दिया गया है, समझना है आपको। तो यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB, PA देखिए ये है PA, यह PA है, और यहाँ हो जाएगा ये है PB। ध्यान दीजिएगा, चलिए यह A है और इसको हम B मान लेते हैं। यह PA और PB आपको दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। ये जो दोनों रेखाएं हैं ये परस्पर 80 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि तो एंगल POA बराबर होगा POA। देखिए POA, इस एंगल को पूछा जा रहा है कि यह एंगल कितने के बराबर होगा। एंगल POA पूछा जा रहा है। एक बात तो आप समझ लीजिए, यह वृत्त की त्रिज्या है और यह स्पर्श रेखा है। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। एक बात और आपको समझ लेना होगा कि ये पूरा एंगल अगर आपको 80 डिग्री दिया हुआ है तो अगर ऊपर वाले कोण को देखेंगे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भी 40, नीचे वाला भी 40 हो जाएगा। और आपसे यही एंगल पूछा जा रहा है कि एंगल POA का मान क्या होगा। तो चलिए त्रिभुज POA में देखते हैं, नोट किया जाएगा। त्रिभुज POA में देखें क्या होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 अंश के बराबर होता है, ये आपको पता है। तो चलिए यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल PAO। देखिए PAO लिखा जाएगा, एंगल PAO और प्लस ये एंगल हो जाएगा POA। एंगल POA और प्लस ये एंगल हो जाएगा एंगल OPA। ये हो जाएगा एंगल OPA और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। ये हो जाएगा 180 डिग्री। और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू PAO, देखिए PAO 90 डिग्री। तो इसको ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखनी होंगी। और फिर POA तो आपसे पूछा जा रहा है, ये है एंगल POA और प्लस एंगल OPA। देखिए एंगल OPA ये 40 डिग्री है और ये इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, एंगल POA प्लस 90 और 40 क्या हो जाएगा 130 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 180। तो फिर यहाँ से एंगल POA इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा 130। तो फिर ये हो जाएगा एंगल POA इक्वल टू 180 माइनस 130 कर देंगे, क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा था, इस एंगल का मान कितना होगा, तो हमने बता दिया 50 डिग्री। ये हम लोगों का आंसर होगा। तो इस प्रकार ये जो आज प्रश्नावली 10.2 था, प्रश्नावली 10.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। ये क्लियर हुआ तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से? और हम आपको फिर बता दें
कि महामना इंस्टीट्यूट के जितने भी न्यू बैच हैं ये सभी न्यू बैच कंप्लीट, न्यू बैच जो है ये फुल होने वाले हैं और कुछ बैच तो फुल हो भी गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको बहुत बढ़िया नंबर मिले जैसा कि इस साल हमारे बच्चों ने लाया था, तो आप सभी लोग तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं ना ये सभी लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर लोग हैं। यानी वाराणसी की जो सबसे अच्छी टीम है वो महामना इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का कार्य करती है। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पे कर दें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर ज़रूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम।